गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना एक एक अक्षर के माध्यम से सिखाऊंगा। कहने का मतलब, जिसे बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, मेरी गारंटी है कि इस क्लास के बाद उसे 100% इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी। और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, आ जाओ सारे के सारे। तो देखिए, जो हमारी पहली मीनिंग है उसे कैसे पढ़ेंगे। PLA, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्ले। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? प्ले, TIT, प्लेटी, TU। यहां पर जो TU लिखा है इसे पढ़ेंगे ट्यू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? प्लेटीट्यू, DID। अब आपको ध्यान देना है OUS पे। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। और आगे N लिखा है तो इसे क्या पढ़ेंगे? नश। तो देखिए हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्लेटीट्यूडिनस, प्लेटीट्यूडिनस। प्लेटीट्यूडिनस का मतलब होता है पुराना, यानी घिसा पिटा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्लेटीट्यूडिनस, प्लेटीट्यूडिनस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। ANI, इसे क्या पढ़ेंगे? एनी। MO, इसे पढ़ेंगे मो। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा ओ होता है वो कभी कभार ओ का काम करता है। किसका काम करता है? ओ का। इतनी मीनिंग क्या बनी? एनीमो, SIC। अब आपको ध्यान देना है TY पे। अगर आपको आखिरी में TY लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं टी। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? एनीमोसिटी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी। क्या होता है? दुश्मनी। अगर आप किसी से दुश्मनी कर लेते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनिमोसिटी, एनिमोसिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PER। अब आपको ध्यान देना है PER पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? PER पर, TIT। तो इतनी मीनिंग पलटी। NENT, इसे क्या पढ़ेंगे? नेंट। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? पर्टिनेंट, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित। क्या होता है? उचित। तो पूरी मीनिंग पर्टिनेंट, पर्टिनेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन। यहां पर जो ए लिखा है इसे पढ़ेंगे आ। RTI, RT। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन RT। अब आपको ध्यान देना है CU पर। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के बीच में CU लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं हम लोग क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन RTQ, LA, ले, TE, इसे पढ़ेंगे टा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इन आर्टिक्यूलेट, इनआर्टिक्यूलेट, इनआर्टिक्यूलेट। इनआर्टिक्यूलेट का मतलब होता है धीरे बोलना। अगर आप धीरे बोलते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन आर्टिक्यूलेट, इनआर्टिक्यूलेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AD, एड, MI, मी, एड मी, NI, नी, एड मी नी। आगे S है, एडमिनिस, TRA, इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रे। अब आपको ध्यान देना है TOR पे। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर आखिरी में TOR लिखा मिले तो TOR को पढ़ते हैं टर। क्या पढ़ते हैं? टर। तो देखिए पूरी मीनिंग क्या बनी? एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक। क्या होता है? प्रशासक। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AL, इसे पढ़ेंगे अल। क्या पढ़ेंगे? अल। TRU, इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अल ट्रू। आई, इसे पढ़ेंगे ई। ST, स्टा। और आगे आई है स्टी। सी, इसे पढ़ना है का। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। यानी जो व्यक्ति परोपकार करता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SPE, इसे क्या पढ़ेंगे? इस पे। आगे सी लिखा है स्पेक, TA, टे।
CU, मैंने आपको बीच में बताया था कि CU लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ना है, Q. LAR, लर, तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, स्पेक्टेक्यूलर. स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टेक्युलर का मतलब होता है शानदार. क्या होता है, शानदार. तो पूरी मीनिंग क्या बनी, स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टेक्युलर. आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं. अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है आर पे. आर हमारा 2 बार लिखा है. इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं. कहने का मतलब आर 2 बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार. तो देखिए मीनिंग क्या बनी, आई, इसे पढ़ेंगे ई. आर 2 बार लिखा तो र 1 बार लिख दिया. ई, इरे. VER, इसे पढ़ेंगे वर. तो इतनी मीनिंग क्या बनी, इरेवर. SICBLE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो BLE को पढ़ते हैं हम लोग बल. क्या पढ़ते हैं, बल. तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, इरेवर्शिबल, इरेवर्शिबल, इरेवर्शिबल. इरेवर्शिबल का मतलब होता है जिस चीज को पलटा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, इरेवर्शिबल, इरेवर्शिबल. आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं. GRA, इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रे. DUAL, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DUAL लिखा मिले तो हम लोग DUAL को पढ़ते हैं जूअल. क्या पढ़ते हैं, जूअल. इसे हम लोग डुअल नहीं पढ़ते. और L हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार. LY को पढ़ते हैं ली. तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली. ग्रेजुअली का मतलब होता है क्रमशः. क्या होता है, क्रमशः यानी धीरे धीरे. तो पूरी मीनिंग क्या बनी, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली. आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं. CLA, इसे क्या पढ़ेंगे, क्ले. और आगे क्या लिखा है, N, क्लैन. DES, डेस, क्लैंडेस. TINE, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टिन. तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, क्लैंडेस्टिन, क्लैंडेस्टिन, क्लैंडेस्टिन. क्लैंडेस्टिन का मतलब होता है अवैध. क्या होता है, अवैध. तो पूरी मीनिंग क्या बनी, क्लैंडेस्टिन, क्लैंडेस्टिन. आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं. MAG, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैग. NA, ने. मैग, ने. NI, नी. मैग, ने, नी. MOUS, मैंने आपको बताया था कि OUS को पढ़ना है अस और आगे M है तो क्या बन गया, मश. तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस. मैग्नैनिमस का मतलब होता है उदार. क्या होता है, उदार. तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस. आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं. ANNTIT, NTCIC, NTCPA, इसे क्या पढ़ेंगे, पे. तो इतनी मीनिंग क्या बनी, NTC पे. TION, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन. क्या पढ़ते हैं, शन. तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, एंटीसिपेशन, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन. एंटिसिपेशन का मतलब होता है पूर्व अनुमान, यानी किसी चीज का पहले से अनुमान लगाना, उसे क्या बोलते हैं, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन. आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं. LO, इसे क्या पढ़ेंगे, लो. QUA, यहां पर जो QUA है उसे पढ़ेंगे क्वा. CICTY, आखिरी में TY लिखा हो तो क्या पढ़ना है, टी. तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, लोक्वाशिटी, लोक्वाशिटी, लोक्वाशिटी. लोक्वाशिटी का मतलब होता है बातूनी. क्या होता है, बातूनी, यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बातचीत करता है उसे क्या बोलते हैं, लोक्वाशिटी, लोक्वाशिटी. आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं. अब यहाँ पर L हमारा 2 बार लिखा है. आपको पता है कि कोई अक्षर 2 बार लिखा हो तो कितनी बार पढ़ना है, 1 बार. तो हमारी मीनिंग क्या बनी, DIDSHE, शे. डिशे. VE, वे. डिशे, वे. L कितनी बार लिखा है, 2 बार. और आखिरी में लिखा है ED, ED को पढ़ते हैं डा. क्या पढ़ते हैं, डा. तो पूरी मीनिंग क्या बनी, डिशेवेल्ड, डिशेवेल्ड, डिशेवेल्ड. डिशेवेल्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ. क्या होता है, बिखरा हुआ. अगर कोई चीज बिखरी हुई पड़ी तो उसे क्या बोलेंगे, डिशेवेल्ड, डिशेवेल्ड. आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं. यहां पर शुरुआत में लिखा है ओ. अगर आपको शुरुआत में ओ लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं ओ. क्या पढ़ते हैं, ओ. PU, इसे पढ़ेंगे प्यू, ओप्यू. LE, ले. N, लेन. CE, इसे क्या पढ़ेंगे, शा. तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, ओ
ऑप्यूलेंस, ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस का मतलब होता है अधिकता। अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्यूलेंस, ऑप्यूलेंस। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।